औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 10th क्लास का एक्सरसाइज है 4.2। हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इंक्लूड्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इस तरह से एब्सोल्यूट बार के अंदर लिखा हुआ होगा, जैसे ये दो लाइंस लगाई हुई हैं, उसके अंदर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये हमें एक्स दिया हुआ है, इसके अलावा ये हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्स बार या मॉड वैल्यू प्लस 2 एक्स माइनस 3 इनका बार, एक्स का मॉड वैल्यू प्लस 2 एक्स माइनस 3 इसकी मॉड वैल्यू। इसको हम मॉड वैल्यू भी कहते हैं और उर्दू में इसको हम मुतलिक कीमत भी कहते हैं। इसको हम कहेंगे ये जो दो लाइंस लगा के अंदर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है, जैसे एक्स लिखा हो, एक्स माइनस 2 हो, एक्स माइनस 2 प्लस 5 हो, इस तरह की कोई भी वैल्यू हो जिसके अंदर हम ये दो लाइंस लगाएं, इनको हम कहते हैं मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू और मुतलिक कीमत भी कहते हैं। इसके लिए ये वाले जो वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। हम 6 लें, 6 का मॉड जो है वो बराबर होगा 6 के, -6 लें वो भी इक्वल होगा 6 के। अब इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं, इस तरह की वैल्यूज़ को जब हमने ग्राफ पे शो करना है तो ग्राफ हमेशा जो है वी शेप में आता है। इस शेप में ग्राफ जो है जब भी हम बनाएंगे तो वो हमेशा इसी शेप में आएगा। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ग्राफ इस शेप में आ जाएगा। इसके अलावा ग्राफ जो है किसी भी तरह से हमेशा वी शेप में ही होगा, तो मॉड या मुतलिक कीमत का ग्राफ हमेशा इस शेप में आएगा। वो भी उसने हमें बताया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन का, फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन से। नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट का ज़ीरो से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, और वो डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे 6 था तो 6 आ जाएगा, -6 था तो उसकी भी मॉड वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू +6 ही आएगी। कहते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन हो एब्सोल्यूट वैल्यू का, उसका ग्राफ जो है हमेशा वी शेप में होगा एंड इज सिमेट्रिक विद रिप्रेजेंट टू वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। कहते हैं वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स, और इसके पॉइंट्स कौन से होंगे? 0 0। ये वाला जो अब इसने ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ इसने इस फंक्शन के लिए बना के हमें दिखाया हुआ है। फंक्शन है हमें दिया हुआ f(x) इज इक्वल एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए वर्टेक्स जो है 0 0 होगा। हमेशा जब भी इस तरह का यही वाला फंक्शन हो उसके लिए वर्टेक्स हमेशा 0 0 होगा। यहाँ पे वैल्यू जो है ओरिजिन पे आके एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। यहाँ पे पॉइंट है 0 0, यही वर्टेक्स है और ये वी शक्ल का ग्राफ जो है हमें हासिल हुआ है। इसके अलावा हमें कोई और फंक्शन दिए हुए हों जिनका हमने ग्राफ ड्रा करना हो तो उनका हम पहले वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स ये वाला पॉइंट होता है जो वी का कॉर्नर होता है, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स फॉर्म जो है किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की हम किस तरह से निकालेंगे? इस फार्मूला के मुताबिक निकालेंगे। यहाँ पे एच के जो है हमारा वर्टेक्स है। फॉर एग्जांपल हमें वर्टेक्स निकालने के लिए फार्मूला दिया हुआ है ए इंटू एक्स माइनस एच जमा के। ये है हमारा वर्टेक्स निकालने के लिए कि हम वर्टेक्स जो है वो किस तरह से निकालेंगे। वर्टेक्स जो है हमारा बराबर होता है
एच के के। अब यहाँ देखें फंक्शन में x माइनस एच है, मतलब h की वैल्यू जो है अगर माइनस में है तो वर्टेक्स में हम वो प्लस में लेंगे और k की वैल्यू जो है वो वही रहेगी। अब जैसे हमारे पास है, अगर फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 2, अब इसका हमने वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए हमारे पास ये वाला है एच के, तो एच की जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यू ये लेनी है, ये माइनस था यहाँ हमने प्लस लिया, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू जो है साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -2 था तो यहाँ हम लेंगे -2 और यहाँ पे यहाँ हमारे पास के की जगह पे कुछ भी नहीं है, प्लस 0 समझ लें, 0 है, यहाँ के है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, तो हमारी यहाँ के की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी 0, तो 2 0 जो है हमारा वर्टेक्स पॉइंट बनेगा, मतलब हमारा वी का जो कॉर्नर है वो इस पॉइंट पे आके बनेगा 2 0 पे। अब इसके अलावा है एक और पॉइंट देख लेते हैं, हमारे पास है जी एक्स फंक्शन है x माइनस 3 के। अब यहाँ पे भी -3 है, तो -3 है, साइन हम चेंज कर देंगे, -3 है तो प्लस यहाँ पे आएगा और यहाँ के की जगह पे कुछ भी नहीं है, यहाँ के की जगह पे 0 है, तो इसका भी वर्टेक्स पॉइंट क्या आएगा 0। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स और वैल्यू है हमारे पास 3 × x + 3 - 4। अब ये जो है एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने एज इट इज़ ही रहने देना है, यहाँ पे a की जगह पे मेरे पास 3 है। अब मैं इसका वर्टेक्स निकालना चाह रही हूँ, वर्टेक्स जो है वो बराबर होता है एच के। एच जो है हमने ये वाली वैल्यू लेनी है जो मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर क्या है 3 विद अपोजिट साइन, +3 था तो मैंने -3 लेना है, और जो के की वैल्यू है वो एज इट इज़, जमा हो तो जमा में आ जाएगी, माइनस हो तो माइनस में आ जाएगी। अब के की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट जो है वर्टेक्स पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा ग्राफ जो है यहाँ से कॉर्नर शो करेगा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा वर्टेक्स पॉइंट क्या आ जाएगा -3 और -4। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हुए आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हमारे पास है एक्सरसाइज है 4.2 का फर्स्ट पार्ट है, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। सबसे पहला सवाल है, इसका हम पहले टेबल बनाएंगे। एक्सरसाइज है 4.2, क्वेश्चन नंबर है 1। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है x - 2। अब हमने पहले, मैं इसका वर्टेक्स निकाल रही हूँ कि वर्टेक्स जो आएगा, वर्टेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास h के, h जो है ये मॉड के अंदर वाली वैल्यू होती है, यहाँ से मेरे पास आ गया 2 और यहाँ पे k की जगह पे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 0, यहाँ -2 था तो मैंने +2 लिया है। अब हमने x को वैल्यू देते जाना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू दे देंगे 2 के आगे पीछे। 2 जो है हमारा वर्टेक्स पॉइंट है जहाँ पे v का कॉर्नर बनेगा, तो हमने उसके ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ निकालने के लिए, मसलन ये हमारा v बन रहा है, अब ये वाला जो पॉइंट है ये तो हमारे पास आ गया है 2 और 0। अब इस लाइन के पॉइंट्स निकालने के लिए और इस लाइन के पॉइंट्स निकालने के लिए हम 2 के आगे पीछे वाली वैल्यू से ले लेंगे, वो अपनी मर्ज़ी के ले लेंगे, 1 ले लें तो 2 से आगे की तरफ लेंगे, 3 4 में ले लेंगे, और 2 से पीछे की तरफ जाएंगे तो -1 -2 इस तरह की वैल्यूज़ लेके अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी वैल्यू ले लें। अब मैं यहाँ रख रही हूँ, अगर मैं x को दूँ, x को अगर हम दें 3 वैल्यू दे दें तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा 3 - 2, तो 3 में से 2 निकाले, 1 का मॉड 1 ही आएगा। अगर मैं x को वैल्यू दूँ 4, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 दिया है तो 4 - 2, 4 में से 2 निकाले, 2 का मॉड जो है वो
2 ही होगा। इसके अलावा मैं x को वैल्यू दे दूँ, अब मैंने पीछे की तरफ जाना है, माइनस में दे देती हूँ -1। तो -1 जब मैं वैल्यू दूँगी तो x की जगह पे आ जाएगा -1 -2 -1 -2 -3। तो -3 = 3 ही होता है, क्योंकि हम -3 का मॉड लें तो 3 ही आएगा। तो -1 भी दे दिया है। इसके अलावा 0 दे देते हैं, x = 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा f0 = 0 - 2। 0 में से 2 निकाल दिए तो 2 का मॉड तो ये 2 ही होगा। तो एक ये हमारा वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ये तो हमने पुट ही नहीं किया। ये भी मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ कि अगर हम x की जगह पे 2 रखें तो ये वैल्यू 0 ही आती है। 2 पुट करके दिखाऊँ आपको, तो 2 - 2 0, तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। तो हम अब ग्राफ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जब 3 था तो ये आया है 3 और 1, ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। जब 4 था तो ये आया है 2। जब ये -1 था तो दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास 3। जब ये 0 था तो सेकंड वैल्यू थी 2। जब ये 2 था तो हमारे पास अगली वैल्यू थी 0। अब ये हमारे हो गए हैं पॉइंट्स। तो इनको अब हमने ग्राफ पे शो करना है। इनको ग्राफ पे शो करने के लिए हम पहले स्केल लेंगे। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। ये है जी हमारा ग्राफ, इसको हमने करना है ग्राफ पे शो। तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं सारी जो हैं तकरीबन 4 तक ही आ रही हैं। तो मैं अगर पूरा टेबल 4 का ही ले लूँ, पूरा बॉक्स जो है, पूरा बॉक्स हम 4 का ले लें, 1 2 3 4 का, वो भी ठीक है। 0 1 2 3 4, या इसके अलावा हाफ भी ले सकते हैं, हाफ ही ले लेते हैं। ये 0 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज़ हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। छोटे जो बॉक्स हैं वो मैंने 5 लिए हैं। यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। ये इस तरफ मैंने लिया है x एक्सिस, ये है हमारा -x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसी तरह से ये है -y। तो -y में तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं गई है, तो इसको पुट करें ज़रा। अच्छा, y वाली साइड पे भी स्केल ले लें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 1 2 3 एंड ये 4, और नीचे की तरफ भी हम ले लेंगे 1 2 3 4 5। ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँ, 3 1। हमने x एक्सिस पे लेना है 3 पे, और y एक्सिस पे हमने जाना है 1 पे। तो 3 x एक्सिस पे मैं आ गई हूँ यहाँ 3 पे, और y एक्सिस पे 1 की तरफ जाना है। ये 3 और ये 1, ये पॉइंट जो है हमारा 3 और 1, ये वाला पॉइंट 3 और यहाँ से ये 1, तो 3 1 आ गया। 4 और 2, ये 4 और 2 हमने जाना है ऊपर की तरफ। ये आ गया जी हमारा पॉइंट 4 और 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 और 3। -1 मतलब हमने जाना है x एक्सिस पे, ये -1 और y की वैल्यू है 3, -1 ये और 3 वैल्यू ये। तो ये मेरे पास आ गया -1 और y एक्सिस पे वैल्यू है 3। 0 और 2, ये 0 x की वैल्यू है यहाँ, और y की वैल्यू है 2। 2 पॉजिटिव 2 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे।
ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये है 0 और 2। अब है 2 और 0। एक्स एक्सिस पे मैंने रहना है 2 पे और वाई एक्सिस की तरफ मैंने मूव नहीं करना, सिर्फ एक्स एक्सिस पे 2 पे ही रहना है। तो ये है हमारा पॉइंट 2 और 0। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं ज़रा। और इसी तरह से इसको भी मिलाएं। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें। ये हमारा बन गया है जी वी ग्राफ। एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ जो है हमेशा वी शेप में आएगा। एरोस लगा दें। ये हमारा ग्राफ है एफ एक्स इज़ इक्वल x-2 के लिए, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वी शेप ग्राफ ये हमारा आ गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। एफ एक्स इज़ इक्वल 3 x + 3 - 4। अब हमने यहाँ भी पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स का हमारे पास फॉर्मूला है h के। तो h जो है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वाली रकम है। अंदर क्या लिखा हुआ है 3। ये जो है लेना हमने विद अपोजिट साइन। यहाँ जमा 3 है तो मैंने -3 लेना है। और जो बाहर वाली वैल्यू है वो है हमारा k, वो उसी साइन के साथ आएगा जो है यहाँ है -4, तो मैं -4 ही लूँगी। ये हमारा आ गया वर्टेक्स पॉइंट। मतलब x की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो हम इसके राउंड अबाउट वैल्यूज़ लेंगे। -3 से ऊपर की तरफ और -3 से नीचे की तरफ सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। यहाँ से अब मैं ले रही हूँ एफ एक्स जो है, अगर मैं x को लूँ, अगर मैं x को -3 ही सबसे पहले ले लेते हैं, पुट करके आपको दिखाती हूँ कि f -3 जब लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू -3 + 3 -4। तो ये आ जाएगा -3 + 3 0 -4। तो 0 का मॉड 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा जी वो है -4। तो यहाँ से मेरे पास पेयर बन जाएगा -3 और -4। तो इसके बाद है अगली वैल्यू, अगर हम लें -3 से आगे हम लेंगे -4 ले लेते हैं। x को अगर हम लें -4 तो ये आ जाएगा -4 3 -4 + 3 -4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, 4 में से 3 निकाला -1 और ये है -4। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 और -1 का मॉड जो है वो 1 ही आ जाएगा। -4 3 -4, तो आंसर आ जाएगा हमारा -1। जब मैंने x को -4 रखा है तो मेरे पास ये वैल्यू आई है -1। अब इसी तरह से हम 2-3 वैल्यूज़ और पुट कर लेते हैं। अगर मैं x को रखूँ -1, अगर मैं x को -1 रखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा f1 इज़ इक्वल 3 -1 + 3 -4। 3 में से 1 निकाला 2, तो 2 की मॉड वैल्यू 2 ही आएगी। तो ये आ जाएगा 6 - 4, 6 में से 4 निकालें 2। जब मैंने x को -1 रखा तो f1 जो है मेरे पास क्या आया है 2। अब मैंने -3 से उस तरफ -4 भी पुट कर लिया है, -1 भी पुट कर लिया है। अब हम x को 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 कर लें, 2 कर लें, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ में से कुछ भी कर लें आप। तो f2 आ जाएगा मेरे पास 3। जब मैं 2 करूँगी तो 2 + 3 -4।
3 और 2 5, 5 का मॉड 5 ही आ जाएगा। 5 3 15 -4, तो ये आ जाएगा 11। तो इसी तरह अब आगे कर लें हम। x को 3 पुट कर लेते हैं, तो 3 पुट करने से ये आ जाएगा f3 इज़ इक्वल 3, 3 + 3 -4, 3 और 3 6, 6 की मॉड वैल्यू 6 ही आएगी, तो आ जाएगा 6 3 18 -4, तो ये आ जाएगा 14। तो हमारा जो टेबल बनेगा, टेबल बन जाएगा हमारा, जब हमने -3 पुट किया तो फंक्शन आया -3 और -4। इसी तरह से जब -4 पुट किया तो -4 और -1, और इसी तरह -1 पुट करने से हमारा पेयर बन जाएगा -1 और 2, 2 एंड 11। 2 पुट किया तो 2 एंड 11, 3 पुट किया तो हमारे पेयर बन जाएंगे 3 एंड 14। ये जी हमारा टेबल है। जब हमने x को वैल्यूज़ दी हैं तो हमारा fx जो आया है ये आया है। अब हमने इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे शो करना है। ग्राफ है हमारे पास, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें y पे वैल्यूज़ 14 और 11 तक जाएंगी, और x की वैल्यूज़ जो हैं वो सारी 3 4 तक ही हैं। y की वैल्यूज़ ज़्यादा बढ़ी गई हैं, तो हमें y एक्सिस पे ज़्यादा बड़ा स्केल लेना पड़ना है। तो इसके लिए हम ये ग्राफ, ये हमारे पास आ जाएगा। तीन तीन वैल्यूज़ मैं ले रही हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 3 छोटे बॉक्स, 1 2 3। इसी तरह इधर भी ले लें। तीन तीन बॉक्सेस का। ये हमारी है y की वैल्यू, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3, ये हमारा आ गया 14। अब हमने इस तरफ लेनी है वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब ग्राफ में पुट करना शुरू करें वैल्यूज़, तो ये हमारे पास आ जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट है -3 और -4, इसको पुट करें। -3 ये और -4 हमने नीचे की तरफ लगाने हैं अभी। 1 2 3, 1 2 3 2 3, 1 2 3 1 2 3, तो ये है -1 -2 -3 और ये -4। सबसे पहला पॉइंट है -3 और -4। -3 x पे चले गए और y पे है -4। x की तरफ आए तो ये -3 और y की तरफ आए तो ये -4। तो -3 की लाइन है ये वाली और ये लाइन है -4 की। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा बन गया है -3 और -4। नेक्स्ट पॉइंट है -4 -1। -4 इसी तरफ को जाना है, ये -4, और यहाँ -1 नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है -4 और -1। नेक्स्ट पॉइंट है -1 और 2। -1 ये और 2 जो है जमा का है, -1 इधर आ गए और 2 जो है वो हम ये आ गए। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये है
-1 और 2, 2 और 11, 2 है x की वैल्यू और 11 है y की वैल्यू। 11 मतलब ऊपर की तरफ हम जाएंगे, 2 और 11 तक हमने जाना है, ये है जी 11। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है 2 और 11 का है। अब इसी तरह से हमारा अगला पॉइंट है 3 और 14। 3 वैल्यू जो है ये आ जाएंगे x एक्सिस की तरफ, 3 और 14 ये ऊपर की तरफ जाना है। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ से ये वाला जो हमारा पॉइंट है 3 और 14, तो हमारा वर्टेक्स जो बना था वो बना था -3 और -4 में। तो ये जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये हमारा था -3 -4 वर्टेक्स पॉइंट। इस तरफ हमने सिर्फ एक ही वैल्यू ली है, इस तरफ भी हमें और वैल्यू लेनी चाहिए। ये -4 है, एक वैल्यू और ले लेते हैं -5 में। तो यहाँ से वैल्यूज़ और पुट कर लेते हैं। जब हम x को -5 देंगे, जब हम x को -5 देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f -5 इज़ इक्वल, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया -5 जमा 3 और -4, ये आ जाएगा 3, 5 में से 3 निकाले 2, तो ये 2 जमा का ही हो जाएगा, 3 2 6 -4, 6 में से 4 निकाले 2, तो एक हमारा पॉइंट आ गया -5 और 2। तो एक वैल्यू हमने ये भी ले ली है -5 और 2, तो इसको भी पुट करते हैं -5 और 2। तो ये है हमारा -5 और 2 जो है ये हमारा -5 और 2 हमारा यहाँ से आ जाएगा ये वाला पॉइंट, तो ये आ जाएगा -5 और 2। तो इसको जब हम और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा करेंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया हमारा -5 और 2। ये भी हमारा ग्राफ आया है वी शेप में। वी शेप में हमारा वर्टेक्स है -3 और -4 के ऊपर। तो इसको हम एरोस लगा दें आगे की तरफ बढ़ा के। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।